नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले 24 पॉकेट जीके का 24 नंबर क्या है, टॉपिक है क्या है, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अब अभी तक आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए। आप लोग सोचते होंगे प्यारे दोस्तों कि 3-4 दिन से आपका क्लास जो है वीडियो नहीं आ रहा है यूट्यूब पे, तो आपको कहना चाहते हैं कि मेरा जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका है। ठीक है, मेरा जो है फीवर और खांसी जो है बहुत ज़्यादा आ चुका है, इसलिए हम क्लास आप लोग को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बहुत परेशानी में है। आज थोड़ा हल्का सा सुधार हुआ है, तो आप लोग को जो है बताने आए हैं और कुछ क्लास भी लेंगे, इसलिए आप लोग को आज हम जो है आप लोग को सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, पाल वंश क्या है दोस्तों, पाल वंश 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति, पाल वंश जो है 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से उबर कर क्या है, उबर कर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक क्या है, गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। ठीक है, पाल वंश जो है प्यारे दोस्तों 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं व्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। ठीक है, अगला, पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल 750 से 770 ईस्वी में ने की थी। ठीक है, पाल वंश की स्थापना जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी किया था। कौन? बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने किया था। कौन क्या है? गोपाल ने। याद रखिएगा, कब से कब? तो 750 से 770 ईस्वी के ने की थी। ठीक है, आगे, गोपाल ने बिहार में ओदंतीपुरी क्या है, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया। ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो गोपाल ने। किसने? गोपाल ने किया। याद रखिएगा, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी। 8वीं शताब्दी में जो है दोस्तों बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उससे मत्स्य न क्या है, मत्स्य नन्नाथ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र, आगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल। गोपाल के पुत्र क्या है? गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल। गोपाल के पुत्र का नाम क्या था? धर्मपाल। 770 से 810 ईसा ईस्वी में पाल वंश का शासक बना। पाल वंश का संस्थापक कौन वाला? तो धर्मपाल बना। धर्मपाल के पिताजी का क्या नाम था? गोपाल था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल जो 770 से लेकर 810 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। ठीक है, 770 में जो है गद्दी संभाला और 810 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे रहे। ठीक है, पाल वंश का शासक बना। ठीक है, उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्य की, बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्य की श्रेणी में स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, है धर्मपाल वंश का महान शासक। धर्मपाल का वंश का महान शासक था एक उत्साही बौद्ध। क्या था? एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। क्या कहा गया? तो उसके लेखों में जो है परम सौगात कहा गया। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में, कहा? पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किसकी? प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। कौन की? तो विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध क्या है, विहारों की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट, आगे चलिए दोस्तों, धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक, धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र, हरिभद्र निवास करता था। कौन करता था? हरिभद्र जो है निवास करता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्स्य राज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। किससे? ध्रुव से पराजित हुआ। 11वीं सदी में गुजराती कवि, 11वीं सदी में जो है गुजराती कवि सोठडल, क्या है, सोठडल में धर्मपाल को उत्तरापथ, क्या है, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया गया। ठीक है, किससे किया गया? तो 11वीं सदी में, कौन सी सदी में? 11वीं सदी में गुजरात कवि, कहाँ के कवि थे? गुजरात के सोठल में, कहा? सोठल में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की
क्या है उपाधि संबोधित किया। ठीक है, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। ठीक है, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। याद रखिएगा, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे है देवपाल 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक देवपाल जो है, धर्मपाल के बाद देवपाल आते हैं और 810 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और 850 ईस्वी तक मतलब 40 वर्षों तक ये शासन करते हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है, सर्वाधिक शक्तिशाली जो है शासक माना गया है धर्मपाल को। ठीक है, अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक अरब के यात्री थे सुलेमान। कौन? सुलेमान ने देवपाल को, किसको? देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली क्या है? अधिक शक्तिशाली बताया। ठीक है, देवपाल ने सुमात्रा तथा जीवा है ना, देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्री वंशी शासक बालपुत्र देव, किसको? बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के मनुरक्षण क्या है? मनुरक्षण के लिए 5 गांव क्या है? 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। कौन किए? तो बालपत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। कुछ विद्वानों के अनुसार देवपाल ने ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण करवाया। किसका? बौद्ध मठों का निर्माण कराया। कौन? देवपाल ने अवंती क्या है? अवंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण कराया। कौन? क्या? देवपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे है बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के अनुयायी थे। बंगाल के पाल शासक जो थे, पाल शासक, वो धर्म बौद्ध के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? धर्म बौद्ध के। ठीक है, गौर रीति क्या है? गौर रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। गौर रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास किस शासकों के समय में हुआ था? तो पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासकों के समय में संतरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों में तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। कहाँ से? तिब्बत से भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट सेन राजवंश पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासन सूत्र सेन राजवंश के हाथों में आ गया। क्या है? सेन राजवंश जो है पाल वंश के पतन के बाद, जब पाल वंश के पतन हुआ उसके बाद बंगाल का शासन सूत्र सेन राजवंश के हाथों में आ गया। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ है कहाँ? राढ़ में की। कहाँ की? सामंत जो है सेन राढ़ में की। सामंत सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन हुआ। सामंत सेन का पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? सामंत सेन का पुत्र का नाम है, पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन है। क्या नाम है? विजय सेन। ठीक है, सेन वंश की राजधानी क्या है? नदिया है या लखनौती है। नदिया या लखनौती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्या है? लखनौती थी। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन क्या था? बल्लाल सेन हुआ। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन थे वो किसका अनुयायी था? शैव धर्म का। ठीक है, बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे। कौन लिखे? क्या है? बल्लाल सेन ने। ठीक है, अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया। क्या किया? पूर्ण किया। लक्ष्मण सेन 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मण सेन ने 1178 में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मण सेन की राजसभा में अनेक विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। क्या करते थे? निवास करते थे। इसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पावन दूत के लेखक कौन थे? धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध आदि थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हलायुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। हलायुद्ध जो थे उसका प्रधान या न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। ठीक है, विजय सेन ने देवपाल में प्रधुमेश्वर है ना, धुम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम वंश था जिसने
अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। अभिलेख जो है सर्वप्रथम अपना हिंदी में जो है क्या करवाया, उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, है ना। कौन थे, तो लक्ष्मण सेन। ठीक है दोस्तों, कौन थे, लक्ष्मण सेन क्या थे, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट, कश्मीर के राजवंश, कश्मीर पर शासन करने वाला राजवंश बाल क्रम से कुछ इस प्रकार से थे। काकोट क्या है, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इस प्रकार थे। ठीक है, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहन, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। किससे, राजतरंगिणी से। कलहन ब्राह्मण जाति का था। कलहन क्या था, कौन सी जाति से थे, तो ब्राह्मण जाति के था। ठीक है, राजतरंगिणी की रचयिता उसने जयसिंह 1127 में गद्दी पर बैठा और 1159 तक गद्दी पर बैठे रहा। ठीक है, जयसिंह ने इस ईस्वी के शासन काल में पूर्ण की थी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्या है दोस्तों, इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। किसके, महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। ठीक है, कारकोट वंश, इस वंश की स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की थी। कौन सी, 7वीं शताब्दी में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कहाँ है, तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, ललितादित्य क्या है, ललितादित्य मुक्तापीड क्या है, मुक्तापीड 724 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 760 ईस्वी तक, 724 में गद्दी पर बैठा लेकिन 760 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कश्मीर का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था, ललितादित्य मुक्तापीड थे। ठीक है, एक साम्राज्यवादी शासक था, एक था क्या था, साम्राज्यवादी शासक था। कौन, ललितादित्य। ठीक है, ललितादित्य रण विजेता होने के साथ साथ एक क्या था, एक कला प्रेमी था। एक क्या था, कला प्रेमी और महान निर्माता भी था। क्या था, महान निर्माता भी था। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया। क्या, परिहासपुर नगर बसाया। इस वंश का अंतिम शासक शक्तिशाली शासक हुआ। इस वंश का अंतिम शासक शक्तिशाली शासक जयापीड विनयादित्य क्या है, जयापीड विनयादित्य 810 ईस्वी था। ठीक है, 770 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 810 ईस्वी तक शासन किया। कौन, जयापीड विनयादित्य। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पल वंश क्या है, उत्पल वंश कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना हुआ। कारकोट वंश के बाद जो है उत्पल वंश के, कारकोट वंश के बाद कश्मीर में जो है उत्पल वंश की स्थापना हुआ। कहाँ, कश्मीर में। ठीक है, तथा इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। इस वंश की स्थापना किसने किया, तो अवंती वर्मन ने की थी। अपने मंत्री सूर्य के साथ अवंती वर्मन ने, कौन, अपने मंत्री सूर्य के साथ अवंती वर्मन ने शासन किया और अवंती नामक नागर की स्थापना भी अवंती वर्मन ने की थी। अवंती नामक नगर की स्थापना किसने किया, तो अवंती वर्मन ने की थी। ठीक है, आगे अवंती वर्मन एक क्या है, लोकोपकारी शासक था। अवंती वर्मन जो था एक क्या था, लोकोपकारी शासक था, जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। किसका, नहरों का निर्माण करवाया। अवंती वर्मन ने साहित्य एवं कला को काफी प्रोत्साहन दिया, साहित्य एवं कला को काफी प्रोत्साहित दिया। इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के जो मध्य है, क्या है दोस्तों, इसकी मृत्यु के बाद क्या है, इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के मध्य गृह युद्ध हुआ। क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें वैध उत्तराधिकारी संक्रमण विजय हुआ। कौन हुआ, संक्रमण विजय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद क्षेमेंद्र क्या है, क्षेमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसके बाद क्या, कौन बैठा, तो क्षेमेंद्र गुप्त जो है 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह लोहार वंश, किसका, किसके, लोहार वंश के राजकुमारी विद्या से, लोहार वंश के राजकुमारी विद्या से हुआ। ठीक है, क्या, शादी हुआ। क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर के सत्ता एक महत्वाकांक्षी
क्या है, शासिका रानी विद्या के हाथ में 50 वर्षों तक रही। क्या है, विद्या के हाथ में क्या रहा, 50 वर्षों तक शासक रही। ठीक है। विद्या की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में विद्या की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है एवं उसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया है। क्या किया गया है, सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, लोहार वंश। लोहार वंश, इस वंश का संस्थापक संग्रामराज क्या था, संग्रामराज 1023 ईस्वी में शासन किया, गद्दी पर बैठा और 1028 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। लोहार वंश का शासक हर्ष कौन था, हर्ष एक विद्वान कवि था। क्या था, विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कौन, हर्ष, हर्षवर्धन। ठीक है। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण हर्ष का जो है आश्रित कवि था। इसने राजकोष को भरने के लिए कई सारे कर टैक्स लगाए तथा मंदिरों को लूटा, है ना। कई जो है सारे कर और टैक्स को जो है तथा मंदिरों को लूटा। हर्ष में सद्गुणों एवं दुर्गुणों का विचित्र मिश्रण था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। हर्ष के काल में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी उसने दमनपुर करो टैक्स को वापस नहीं किया। ठीक, कौन, हर्ष ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसिंह 1128 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, 1155 तक शासन करते हैं। इस वंश का अंतिम शासक था, है ना, जयसिंह जो था इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। कल्हण कवि राजतरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। 11वीं सदी में क्षेमेंद्र ने भृत क्या है, भृत कथामंजरी भृत कथामंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। किसका, सरित सागर की। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश, वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप आधुनिक असम राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। कहाँ, असम राज्य का जो है वर्मन वंश, कामरूप का वर्मन वंश, वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप आधुनिक असम राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस वंश की स्थापना पुष्यवर्मन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, पुष्यवर्मन द्वारा की गई थी। समुद्रगुप्त के समकालीन थे। किसके, पुष्यवर्मन जो है समुद्रगुप्त के समकालीन थे। वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। क्या था, वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति के अनुसार कामरूप के राजा को पर्यंत नृपति सीमांत राजा कहा गया है। भास्कर वर्मन के समय कामरूप क्या है, भास्कर वर्मन के समय कामरूप भारत के उन्नत राज्यों में था। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी राजधानी प्रागज्योतिष क्या है, इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। असम को महाभारत महाकाव्य काल में प्रागज्योतिषपुर रूप में जाना जाता था। क्या है, इसकी राजधानी जो है प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। असम को महाभारत महाकाल में प्रागज्योतिषपुर रूप में जाना जाता था। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। क्या है, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक क्या बन गया, अंग बन गया। ठीक है। तो दोस्तों कल जो है हम आप लोगों को अगर तबीयत सही रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ा दें, पूरा खत्म कर देंगे। कल जो है पूरा हम आधुनिक चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों से हम मध्यकालीन पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है। तो कल हम पूरा कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए, लेकिन अगर तबीयत सही रहेगा तो हम पूरा कल खत्म कर देंगे। ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कॉल कर लीजिए। ठीक है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।